हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आज के इस वीडियो में हम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इनकी रचनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। और अगर अभी तक आपने अन्य लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं से संबंधित वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लें। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर में आपको लेखक के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों में से कोई एक लिखने को आता है और साथ ही साथ आपको लेखक की रचनाएं भी लिखनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के जीवन परिचय की चर्चा करेंगे, उसके बाद उनके साहित्यिक परिचय की चर्चा करेंगे, उसके बाद इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में हुआ था और स्थान था देवबंद सहारनपुर, और जो परिवार था वो ब्राह्मण परिवार था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। तो पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तो इनके पिताजी जो थे वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने स्व अध्याय से ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। तो इन्होंने स्व अध्याय घर पर ही रहकर अध्ययन किया क्योंकि इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। परिवार इनका जो था वो कमजोर आर्थिक स्थिति का था, तो इस कारण से इन्होंने घर पर ही स्व अध्याय किया और हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी जैसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ज़्यादातर लेखकों का जीवन परिचय जब हम लिखते हैं तो इस प्रकार की कुछ लाइनें आती हैं जो हमें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, अगर आपने पहले की वीडियोस देखे होंगे तो आपको इस बारे में जानकारी होगी। हम हमेशा बताते हैं कि ये जो कुछ लाइनें होती हैं, जैसे कि स्व अध्याय से घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, अरबी इन भाषाओं का गहन अध्ययन लेखक ने किया। तो लेखक को इन सभी भाषाओं की जानकारी होती है और स्व अध्याय करके ही ज़्यादा अपनी जो समझ होती है इन भाषाओं पर, पकड़ होती है, उसको वो डेवलप करते हैं। तो ये लाइनें आप हर एक लेखक के जीवन परिचय में ज़्यादातर चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। आगे दिया है कि तथा कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। वहाँ पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तो देखिए, इनके बारे में प्रसिद्ध बात ये थी कि जब ये 5 वर्ष की उम्र के थे तभी से इन्होंने अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी। इन्होंने पढ़ाई छोड़कर ये आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। तत्पश्चात इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित कर दिया और भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। तो भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया और लेखन के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्नेह और संपर्क से भी इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया और इनको 1990 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया। और ये हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और 9 मई 1995 ईस्वी को सहारनपुर में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो ये सभी बातें आपको कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के जीवन परिचय में शामिल करनी है। इनको कब पद्मश्री मिला है, ये हिंदी में कथाकार, निबंधकार, पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और इन्होंने भारत के स्वतंत्र होने के बाद पत्रकारिता में अपना जीवन लगा दी। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की
साहित्यिक सेवाओं के बारे में, यानी कि इनका साहित्यिक परिचय हम जान लेते हैं। तो साहित्यिक परिचय में भी आप कुछ बातें, जैसे कि इनकी पत्रकारिता में रुचि, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया और ये हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। ये सभी बातें भी आप इनके साहित्यिक परिचय में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि या तो आपको जीवन परिचय लिखने को आएगा या फिर साहित्यिक परिचय। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों में ही डाल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं साहित्यिक परिचय की। तो हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में कलागत आत्मपरकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता आंदोलनों के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक मार्मिक संस्मरण लिखे। इस प्रकार संस्मरण, रिपोर्टाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिर स्मरणीय हैं। तो ये सभी इन्होंने जो सेवाएं दी, स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, उससे प्रभाकर जी हमेशा के लिए स्मरणीय रहेंगे। आगे अगर हम बात करें तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक नई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया है। हिंदी भाषा के साहित्यकारों में अग्रणी और अनेक दृष्टियों से एक समर्थ गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित इस महान साहित्यकार को मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में भी सदैव स्मरण किया जाएगा। तो ये था कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का साहित्यिक परिचय। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनकी कृतियों की। तो इनकी कृतियां, इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। प्रभाकर जी के कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए। इनमें से रेखा चित्र जो हैं वो है नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना और भूले बिसरे चित्र। ये 4 ग्रंथ हैं जो रेखा चित्र हैं। उसके बाद लघु कथा के अंतर्गत 2 ग्रंथ आते हैं, आकाश के तारे और धरती के फूल। और उसके बाद संस्मरण रचना के अंतर्गत आते हैं दीप जले शंख बजे। और इनके 2 ललित निबंध भी हैं, क्षण बोले कण मुस्कुराए और बाजे पाजलिया के घुंघरू। तो ये इनके 9 ग्रंथ थे जो कि प्रकाशित हुए थे। इसके अलावा इनकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है जिसका नाम है महके आंगन चहके द्वार। और इन्होंने संपादन के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी पत्रिकाएं हैं विकास, ज्ञानोदय और नया जीवन। इन पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया है। तो ये थी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचनाएं। चलिए अब हम इनका संक्षिप्त परिचय भी जान लेते हैं। तो संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार से है। इनका नाम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है और इनका जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। और इनकी अगर हम शिक्षा की बात करें तो इनको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का इन्होंने स्व अध्ययन से ज्ञान प्राप्त किया था तथा खुर्जा की संस्कृत पाठशाला से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अगर हम इनकी लेखन विधा की बात करें तो ये रेखा चित्र, संस्मरण, निबंधकार, कथाकार और पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो भाषा है इनकी तत्सम प्रधान। इन्होंने तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। इनकी भाषा शुद्ध है तथा साहित्यिक खड़ी बोली है। अगर हम इनकी शैली की बात करें तो इनकी शैली भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक और नाटकीय शैली है। आगे अगर हम इनकी साहित्यिक पहचान की बात करें तो ये पत्रकार और साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। साहित्य में अगर इनके स्थान की बात करें तो प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में एक महान गद्यकार व साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इनको 1990 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति से पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ था। और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो 9 मई 1995 ईस्वी को सहारनपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये था कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं से संबंधित वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने अन्य लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं से
से संबंधित वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।